लगता है किसी कैदी को सरेआम कत्ल किया जाएगा। जरूर कोई बड़ा गुनाह किया है इसने। सालों से किसी को इस तरह सरेआम सजा नहीं मिली। समझ में नहीं आता इस सब की जरूरत क्या है। एक जानवर ही तो है वो, उससे तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि उसे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। हमें अब भी विश्वास नहीं होता कि शहंशाह एक नासमझ जीव की हत्या करवाना चाहते हैं। कैसे समझाएं हम आपको शहंशाह कि वो दोषी नहीं है। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं बेगम साहिबा। जी प्रणाम। शहंशाह बहुत बदल चुके हैं। हमारा ख्याल है कि आप भी खैबर की सजा को लेकर शहंशाह के फैसले के बारे में ही सोच रही होंगी। जी, हमने शहंशाह को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हमने कहा ना बेगम साहिबा, शहंशाह में बहुत बदलाव आया है। इंसान में अचानक से बदलाव सिर्फ दो ही वजह से आया करता है। पहला, उसे कोई बुरा नशा या लत लग गई हो, और दूसरा, उस इंसान की जिंदगी में कोई दूसरे शख्स का असर आ गया हो। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं बेगम साहिबा, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इस रमजान के पाक महीने में उन्हें ये सजा देनी पड़ी। ऐसे में तो शहंशाह के दिल में मुआफी होनी चाहिए, रहम होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि ये अनुचित है तो आप शहंशाह को समझाइए। आप उनके अतालिक हैं, पिता समान मानते हैं वो आपको। आपकी बात का कदाचित उन्हें गहरा असर होगा। कोई फायदा नहीं बेगम साहिबा, शहंशाह ने जिद पकड़ ली है। ये वही है जिसने हमारे शहंशाह और बेगम साहिबा पर हमला किया था। बादब, मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह आलम, शाने मुगलिया, बादशाह हिंद, हुजूर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बरसों बाद हम इस तरह से कैदी को सरेआम सजा दे रहे हैं, और इसकी जरूरत भी है। न सिर्फ इस गुस्ताख ने हमारे महल पर हमला किया, इसने हमारी बेगम को अगवा करने की कोशिश की। उस वक्त तो हमने अपनी बेगम के इसरार पर इसे माफ कर दिया, लेकिन फिर से इस गुस्ताख ने हमारे हरम में घुसने की कोशिश की। आज इसकी मौत से हम एक मिसाल कायम करेंगे कि भले ही आप सबका शहंशाह एक रहमदिल है, लेकिन हमारी रहमदिली को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम बाखूबी जानते हैं कि इसकी मदद करने वाला वो शख्स आज यही मौजूद है, इसलिए वो इस बात को गौर से सुन ले कि आज जो हम इसका हश्र करने वाले हैं वो बहुत जल्द उसे ढूंढकर हम उसका भी करेंगे। आज शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सबके सामने इस दरिंदे के कत्ल का हुक्म देता है।
शहंशाह, इससे पूर्व कुछ हो, हमें आपसे बात करनी है। इस वक्त नहीं जोधा बेगम, हम बाद में बात करेंगे आपसे। परंतु हमें अभी आपसे बात करनी है। आपको स्मरण है, एक बार आपने हमें वचन दिया था कि जीवन में एक बार हम जो चाहें आपसे मांग सकते हैं और आप हमें देंगे। हमारा वादा है अपनी बेगमात से कि वो जिंदगी में एक बार जो चाहे जो भी हमसे मांग ले, हम उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। याद है हमें। आपका वचन पूरा करने का समय आज और अभी है। आप चाहती हैं कि आपके दिए हुए वादे को हम इस वक्त पूरा करें? ठीक है, फरमाइए। हम चाहते हैं कि आप खैबर को प्राण दान दें। आप सुन चुके हैं जोधा बेगम कि हम उसके कत्ल का हुक्म दे चुके हैं। जी, परंतु आपके आदेश पर ही से रोका जा सकता है। और यदि आपको अपना वचन पूरा करना है तो आपको खैबर को जीवन दान देना ही होगा। क्या आप अपने इस फैसले पर कायम रहेंगी? क्या ये आपका आखिरी फैसला है? जी। रुक जाओ। हम इस दरिंदे की जान को बख्शते हैं। ये क्या? शहंशाह ने ऐसा फैसला क्यों किया? बेगम साहिबा ने ऐसा किया होगा। हमने आपको इतनी मोहब्बत दी जोधा बेगम, और आपने सबके सामने हमारी मोहब्बत की और हमारे हुक्म की रुसवाई की।